ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आया जा रहा है यूपी में, कैसे देखते हैं, सही है? बहुत बढ़िया कानून है जी, और पूरे बहुमत से पास होना चाहिए ये, और हम इसके समर्थन में हैं। और 2 ही बालक होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्यादा करोगे किसी के टी शर्ट ना है, किसी पे चप्पल ना है। अपने शौक भी पूरे करो और बालकन के भी करो, मॉल में भी ले जाओ और बढ़िया चाट पकौड़े खिलाओ उन्हें। जब जितनी औकात है उतने करो। 1 लाख रुपया कमा रहे हो तो 10 बालक कर लो, 10,000 रुपया कमा रहे हो तो 1 ही बालक चाहिए। अभी अंबानी, शाहरुख खान, सलमान खान ये तो 1-1 ले रहे हो, और थम बहन जो रेडी लगा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? थम 10 कर रहे हो तो थारे पेट तो भूखे तो मरोगे। थम जो करोड़ों रुपया कमा रहे वे 2 बालक रख रहे हैं, और थम एक बहन जो ड्राइवर नाई होके थम लाइन लगा रहे हो, तो गलत बात है। यू मैं समर्थन में हूँ, 2 बालक से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यू आंटी खड़ी है, यू कहाँ पालेगी दोनों ने बेचारी? अब एक करती अपने मॉल में घूमती जींस टॉप पहन के। जी बिल्कुल। अब जो तुम्हें एडिटिंग करनी है वो कर लेना भैया। सर एक चीज और बता दीजिए मुझे कि जो समाजवादी पार्टी के एक नेता कह रहे हैं कि 2 नहीं 20 अच्छे हैं। मैं सबके साथ हूँ, अपना साथ सबका विकास। 2 नहीं 20 अच्छे हैं भैया। उन पे पैसा है तो वे तो 50 भी कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है उन्हें? जिन पे नावे कैसे कर, हमने एक का तोड़ बता दिया। आप करोड़ों रुपया कमाओ और दुनिया भर के बालक कर लो। शाहरुख खान, बड़े बड़े आदमी ये क्यों ना करते? ये ड्राइवर नाई कर रहे हैं, क्यों? गलत बात है, इसके समर्थन में नहीं है। अपने बजट से चलो, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। 1 लाख रुपया महीना कमाओ, 10 बालक कर लो। साला कोई मना कर रहा है? थम कमा रहे 10,000, किसी पे भैंचो निक्कर ना हो, किसी पे चप्पल ना है, किसी पे लत्ता ना है, फिर मरो, फिर क्राइम करते हो। गलत बात है। 2 करो बस, समर्थन इसमें है। संख्या का देखो ना उदाहरण है, वहाँ पे लेके जाओ कैमरा, कितने बच्चे हैं उनको न तो रहने के लिए मकान है, न पेट भर करके भोजन है। अब ये झूठे लोगों के झूठे खा रहे हैं। अगर इनका एक ही बच्चा होता तो ये अच्छी तरह से पढ़ा सकते, सब चीजें कर सकते थे। अब बच्चों की लाइन लगा रखी है, ये गलत नहीं है? ये बताओ ना, अगर इनका इसी औरत का एक बच्चा होता तो ढंग से पढ़ाते हुए लिखाते हुए सब चीजें करते। अब लाइन लगा रखी है तो क्या ये गलत थोड़ी है? ये बिल अच्छा है जनसंख्या का सर, ये आपके सामने, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये बताओ, ये जरूरी है सर। शफीकुर रहमान और ये सब कह रहे हैं कि अगर बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो बॉर्डर पर कौन लड़ेगा? नहीं, मेरी बात सुनो। मोहम्मदन कितने जाकर के बॉर्डर पर लड़ रहे हैं? वो ज्यादा टेररिस्ट बन रहे हैं। ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है सर। शफीकुर रहमान जो भी है, इनका सारा ये है। बट मोदी और योगी जो है ये देश के प्रति वफादार है। जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूरी है, जरूरी है, बड़ा जरूरी है। पूरे देश में लागू होना चाहिए, पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए। तो 2 स्टेटें आसाम और यही कर रहे हैं, यूपी, ठीक है ना। बट पूरे इंडिया में लागू हो जाएगा तो आने वाले टाइम में भारत का भविष्य जो वो उज्जवल होगा। जी तो राजनीतिकार जो है इन्होंने सत्यानाश कर दिया सर, देश राजनीति का सत्यानाश कर रखा है। इन्होंने सत्यानाश कर वोट बैंक की खातिर। मेरी बात सुनो ना, जनसंख्या ज्यादा कौन पैदा करते हैं? मोहम्मदन ज्यादा पैदा करते हैं, ठीक है ना। हिंदुओं के तो कम है, ठीक है ना। कम बच्चे होंगे, अच्छी तालीम होगी, अच्छी चीजें, सारी चीजें होंगी तो प्रॉपर सिस्टम से चलेगा जी। इससे बड़ा उदाहरण वहाँ ले जाओ कैमरा, वो देखो उनके कितने बच्चे हैं जी। पेट भर करके भोजन, न रहने के लिए इनके पास घर है, न पेट भर करके भोजन है इनके लिए, कुछ भी नहीं है, धक्के खा रहे हैं। एक बच्चा होता, अगर मेरे भी इस वक्त 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टाइम में 3 बच्चे हैं, मेरा भी एक बच्चा होता, मैं अच्छी जगह पढ़ाता, अच्छी जगह उसको ले जाता है जी, ठीक है ना। अब 3 बच्चों की किताबें भी हैं, कापियाँ भी हैं, फीस भी है, वर्दी भी है, जूते भी है, कहाँ से मुहैया करवाएंगे ये बताओ? सर कैसे देखते हैं जनसंख्या नियंत्रण बिल लेकर आया जा रहा है यूपी में? क्या ये बिल बहुत अच्छा है और इसमें हिंदुओं का विकास है। हिंदुओं का विकास? हाँ। कैसे? ऐसे है कि भाई मुसलमानों की आबादी स्पीड से बढ़ रही है, हिंदू तो पहले ही सीमित है। तो इसलिए योगी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, और ये एक धर्म के, वो देश के हित में कार्य किया है इन्होंने। जी, ये आया तो सबके लिए है, पर इसको, इसमें मुस्लिम भाइयों को क्यों भड़काया जा रहा है? नहीं, भड़काया नहीं जा रहा है। उसमें ऐसा है कि ये एक विशेष कौम ऐसी है जो जनसंख्या पे उसका नियंत्रण ही नहीं है। उनकी जो है, अब क्या कहूँ, आप समझ रहे हो सारी बात। अभी शायद समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं 2 नहीं 20 अच्छे हैं। उस समाजवादी पार्टी के नेता तो जन्मजात मुसलमान ही है। हाँ, तो उनका क्या कहा जाए। अच्छा, और एक चीज और बताइए कि अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि जो आतंकवादी पकड़ा गया उसको मासूम बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी की पार्टी में खुद आतंकवादी हैं। अच्छा। हाँ, तो वो मासूम बताएंगे ही। सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल उठाते वो हैं। भाजपा के द्वारा जितनी भी कार्य हुए हैं उस पे सब पे ही वो सवाल उठाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो विकास दुबे को कह रहे थे ब्राह्मण को मार दिया। अरे तो ब्राह्मण गलत करेगा तो मारा नहीं जाएगा? जी बिल्कुल। जब जो अत्याचार करेगा, लोगों की जमीन हड़पेगा तो वो मारा नहीं जाएगा? हाँ जी। गुंडा राज का क्या हाल है इस वक्त यूपी में? कुल मिला के ये है, कोई भी गुंडा राज हो, कुछ भी हो, योगी आदित्यनाथ पुनः दोबारा फिर आएंगे और ये सच्चाई की जीत होनी है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो विपक्ष की जितनी भी पार्टी है, मुस्लिम भाइयों को भड़काती ही क्यों है? देखिए, चीजों पे सीओ पर दंगा करवा दिया, ऐसा है, चोर को अगर चोर बोल दो तो बुरा लगता है, ठीक है। तो समस्या ये है कि विपक्ष की पार्टी नहीं है, जो सही कार्य कर रहा है उसको जो गलत लोग करते हैं वो उससे। वैक्सीन पर सवाल उठा देते हैं, अखिलेश जी की वैक्सीन बीजेपी के नहीं लगवाओ।
भाई अखिलेश जी का तो जो जिस पे सवाल उठा दे, अभी मैंने आपसे कहा था कि वो हर विषय पे सवाल उठा सकते हैं, भाजपा के हर कार्य पे उनका सवाल रहता है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को अच्छा प्रोसेस है, होना चाहिए। होना चाहिए। लोग तो कह रहे हैं 2 नहीं 20 अच्छे हैं। देखो जी, 2 क्या 40 बोल देंगे, लेकिन 2 समझदार बंदा है वो यही कहेगा 2 ही ठीक समाजवादी पार्टी के है। नेता आजकल लोग एक ही नहीं संभाल पा रहे, 2 कहाँ से संभाल लेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं 2 नहीं 20 अच्छे हैं। देखो पार्टी वार्टी से लेना देना नहीं है, इंसान बड़ा होना चाहिए। पार्टी तो बहुत बड़ी आती रहती है जाती रहती है। अच्छा 2022 में क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? ये तो जो अच्छा काम करेगा जो उसी के ऊपर इस सरकार ने अच्छा काम किया है इस वक्त जो मौजूद? ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है, कांवड़ यात्रा नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, ये सब नहीं हो। चीज़ों को सही तरीके से अमल करे, अच्छा काम करते रहेंगे तो अच्छा वोट मिलेगा। जो अच्छा काम करेगा उसे वोट मिलेगा। किसी पार्टी की जीत नहीं होती, इंसान की जीत होती है। पर विपक्ष की पार्टियां विरोध क्यों करती है और मुस्लिम भाइयों को भड़काती क्यों है? जनसंख्या हो चाहे Position होना भी बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी क्या में। मुस्लिम भाइयों को भड़काना सही है, चाहे सीए हो चाहे जनसंख्या हो, इन सब चीजों पर? मैं आपको सीधी बात बताऊं, कोई भी अपोजिशन होगा, अच्छा अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। जी अगर कांग्रेस का टाइम में बीजेपी थी तो अपोजिशन अच्छा था, बोलता था, करता था, दबाव अच्छा था। जी लेकिन इसमें कोई दबाव ही नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि पीछे कोई बैठा ही नहीं है। अपोजिशन का मतलब ये नहीं होता अपोजिशन होके पीछे होके बैठ जाओ। अपोजिशन में होता फ्रंट फुट पे खेलना होता है। ऐसा तो नहीं जैसे सीए में दंगे वंगे हुए थे, अब जनसंख्या नहीं होंगे, दंगे नहीं हो सकते सर। दंगे होंगे तो मेरी बात सुनो, जब राम मंदिर का फैसला आया, कहाँ यह दंगा हुआ? एक चींटी एक मच्छर तक नहीं मरा यूपी में, ठीक है ना? मतलब ही नहीं है जी। इससे पहले देखो ना, राम मंदिर में किसने अड़ंगा अड़ाया? कांग्रेस ने अड़ंगा अड़ाया, बीजेपी ने अड़ंगा अड़ाया, कपिल सिब्बल जैसे इनके वकील सारे खड़े थे। राम सेतु में इन्होंने कह दिया कि ये तो सारा काल्पनिक है। तो कहाँ पे ये है जी? ये देश के प्रति वफादार नहीं है जी। इनको अपनी राजनीति ही चमकानी है, तो ये चमका रहे हैं। राजनीति जनसंख्या जो है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बड़ा जरूरी है, बड़ा जरूरी। बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। पर समाजवादी पार्टी के नेता और कुछ पार्टियों के नेता, एक समाजवादी पार्टी के नेता का कहना है कि 2 नहीं 20 बच्चे अच्छे हैं। सर उनकी सोच ये है, उन्होंने तो देश का सत्यानाश किया है, जी ठीक है ना? अगर देश को देखो, हमें किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, बट मोदी और योगी जो है वो देश के प्रति वफादार हैं ये, ठीक है ना? तो हमारी सोच में यही है कि ऐसे ही आदमी आने चाहिए। ठीक है, बीजेपी में भी भ्रष्ट आदमी कोई बड़ी बात नहीं है, बट योगी और मोदी की जो थिंकिंग है ना जी, वो देश के प्रति वफादारी की है इनकी, ये है। सर और एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो आतंकवादियों को मासूम बताया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहिए? वो तो राजनीति जो, वो तो उनका पॉलिटिकल स्टंट है ना, वो वोट बैंक के लिए कह रहे हैं। वोट वो बैंक को खुश करने की वोट एक्चुअली क्या है कि आतंकवादी लगभग जितने भी पकड़े जाते हैं 99% वो मोहम्मदन पकड़े जाते हैं, और ये समाजवादी पार्टी जो उनकी हितैषी है, तो वो इसीलिए अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए उनका पक्ष ले रहे हैं। अगर ये देश के प्रति वफादार हो तो उनको मासूम थोड़ी कहेंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? सर एक चीज और बताइए कि इसको जो बिल आ रहा है, जनसंख्या नियंत्रण बिल, इसमें बार बार हिंदू मुस्लिम का चश्मा क्यों दिया जाता है? क्यों मुस्लिम भाइयों को भड़काने की कोशिश करी जाती है? नहीं, वो तो एक राजनीति आ गई ना जी। बट जो पढ़ा लिखा मुसलमान है वो भी इसका पक्षधर है जी, ठीक है ना? और जिनको अपनी जनसंख्या एक्चुअली क्या है कि इनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है जी, ठीक है ना? हो सकता है अगर कल को योगी या मोदी ना आए, कोई दूसरी पार्टी आती है, तो भाई साहब एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि हिंदुओं को इस देश में सांस लेना भी भारी पड़ जाएगा जी। अच्छा ऐसा क्यों कह रहे हैं? मतलब क्या है, क्यों लगता है आपको ऐसा? देखो, योगी और मोदी जो है वो देश के प्रति वफादार हैं, बाकियों को कोई लेना देना नहीं है। बाकियों को तो अपनी राजनीति चमकानी है ना, उनको तो वोट बैंक चाहिए, ठीक है ना? अब किसी भी पार्टी को ले लो आप, बीजेपी को छोड़ करके बाकी पार्टियां जो दूसरों का, मोहम्मदनों का ज्यादा पक्ष लेती हैं, वो गलत है ना जी। जी एक चीज और बताइए, 2022 में इलेक्शन है तो किसकी सरकार बनेगी? भाई साहब बीजेपी की ही आनी चाहिए और मुख्यमंत्री योगी ही आना चाहिए। योगी क्यों? 100%, क्योंकि ये देश के प्रति वफादार है, बाकी कोई वफादार नहीं है जी। क्या काम है योगी जी ने यूपी? योगी जी ने देखो ना, आप NH-24 देखो वाला, किसकी देन है? ये बीजेपी की देन है, नितिन गडकरी की देन है। बाकी और भी देखो वाला, जनधन खाते हैं, उसमें पैसे आ रहे हैं, गैस जो है फ्री में गैसें दी हैं। अब देखो इन्होंने दिवाली तक राशन भी फ्री कर दिया, दुनिया ले रही है, और उन्हें क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। और उन्हें कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ भी नहीं किया जी, कुछ भी नहीं किया। योगी जी आने चाहिए जी, यही आने चाहिए। अगर देश का भविष्य, बिल कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि बिल पॉलिटिकल स्टंट है, वोट के लिए। नहीं, पॉलिटिक्स देखो ना, मेरी बात सुनो, योगी बाबा मोदी बाबा, इनकी घर गृहस्थी नहीं आप ले लो। जैसे समाजवादी पार्टी है, इनका पूरा ही परिवार, पिता से लेकर के आगे बहुएं क्या, बेटे क्या, उनके बेटे भी जो, वो सारे राजनीति में है। योगी और मोदी का कौन है ये बताओ आप? जी बिल्कुल, इनका तो कोई भी नहीं है ना। अगर मोदी जी चाहते तो मोदी को तो जो भी अपने परिवार के उनको अच्छी जगह ला सकते थे, योगी जी चाहते तो ला सकते थे, लेकिन इनका कोई भी राजनीति में नहीं है। तो ये देश के प्रति वफादार है सर। अगर देश को आगे ले जाना चाहते हैं, एक वफादारी चाहते हैं, तो यही अच्छे हैं।